हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज के इस सेशन में हम लोग जो है साड़ा या शब्दों को जो है पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं। साड़ा का अर्थ होता है शब्द, जिसे इंग्लिश में जो है वर्ड कहा जाता है। अगर आपने ये सेशन पूरा देख लिया तो आपको जो है साड़ा से बनने वाले एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। तो लेक्चर पूरा एंड तक देखिएगा, और लेक्चर अगर अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है साड़ा या शब्द का डेफिनेशन देख लेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को जो है शब्द कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कुरमाली माने शब्द के किना कहल जाए, यानी कि कुरमाली में जो है शब्द को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए साड़ा, ऑप्शन बी आंगा, ऑप्शन सी टूम या ऑप्शन डी सारान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साड़ा। कुरमाली में जो है शब्द को साड़ा कहा जाता है। ध्यान देंगे, आंगा का अर्थ है संज्ञा, टूम का अर्थ है वाक्य और सरान का अर्थ है क्रिया। क्वेश्चन नंबर 2, साड़ा कर मूल माने किना है, यानी कि साड़ा का मूल अर्थ क्या है। ऑप्शन ए सरान, ऑप्शन बी आखड़, ऑप्शन सी टूम या ऑप्शन डी धमस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धमस। साड़ा का मूल अर्थ जो है धमस यानी कि ध्वनि होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सुनल जाइक से धमस गिलक जुड़ी वही के किना कहल जाइक। ऑप्शन ए टूम, ऑप्शन बी आंगा, ऑप्शन सी आईजी या ऑप्शन डी साड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साड़ा। सुनाई देने वाले ध्वनि जो सार्थक मेल से बने होते हैं उसे जो है साड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जखन साड़ा परीख लिंग लेखा झन आर बेराक बाधिन करेवे या खेजा के आगुई पेछुई लगाई के बनावल जाइक तखन किना कहल जाइक। ऑप्शन ए आंगा, ऑप्शन बी टूम, ऑप्शन सी पद या ऑप्शन डी तमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद। वाक्य का वह अंश जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण या अवस्था आदि के बारे में बताता है उसे जो है पद कहा जाता है। पद को वाक्य का सबसे छोटा भाग मान सकते हैं जो किसी संज्ञा, क्रिया या विशेषण के रूप में व्यक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, साड़ाक गढ़न महान धमस कर संगे किना जरूरी है। शब्दों के बनावट में जो है ध्वनि का सार्थक अर्थ होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, एक किंबा एक ले बेसी धमस ले बनल जाइक अके किना कथिक। ऑप्शन ए टूम, ऑप्शन बी आखड़, ऑप्शन सी साड़ा या ऑप्शन डी लेखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साड़ा। एक या एक से अधिक ध्वनि के मेल से जो बनता है उसे साड़ा या शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, केकर लेके कहल गेल आहे। जो सुने परे सो शब्द हैं, सुमझी परे सो अर्थ। ऑप्शन ए साड़ा, ऑप्शन बी टूम, ऑप्शन सी लेखा या ऑप्शन डी आखड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साड़ा। इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट नोट देख लेंगे। जो सुने परे सो शब्द हैं, समझी परे सो अर्थ, जिसका अर्थ है कि जो सुना जाता है उसे शब्द तथा जो समझा जाता है उसे अर्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, साड़ा कितना रकमें आहत, यानी कि साड़ा यानी कि शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं। इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट नोट देख लेंगे। साड़ा जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। क्वेश्चन नंबर 9, जौन साड़ा के हमरा लिखे पारियो अके किना कहल जाए, यानी कि जिन शब्दों को हम लिख सकते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सार्थक, ऑप्शन बी निरर्थक, ऑप्शन सी आर्थक या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्थक, यानी कि जिन शब्दों को हम लोग लिख सकते हैं उसे जो है सार्थक कहा जाता है। ध्यान देंगे, इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट नोट, जिन शब्दों को जो है हम लोग लिख सकते हैं उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कलम, काम आदि। क्वेश्चन नंबर
टेन जोन साड़ा के हमरा सुनियो मंतुक उगला के लिखे नहीं पारियो अके किना कहल जाए। यानी कि जिन शब्दों को जो है हम लोग सुन सकते हैं लेकिन जो है उसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सार्थक, ऑप्शन बी निरर्थक, ऑप्शन सी आर्थक या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निरर्थक। इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट नोट देख लेंगे। जिन शब्दों को जो है हम लोग लिख नहीं सकते हैं या जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे जो है निरर्थक शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 व्याकरणे कौन साड़ा कर विचार करल जाए। यानी कि व्याकरण में जो है किस प्रकार के शब्द का विचार किया जाता है। ऑप्शन ए सार्थक साड़ा, ऑप्शन बी निरर्थक साड़ा, ऑप्शन सी आर्थक साड़ा या ऑप्शन डी सभे गीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्याकरण में जो है सार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और लेक्चर को जरूर जो है आप लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जोन साड़ा गिला गोढ़न बदले बा हेर फेर होइक उला के किना कहल जाए। ऑप्शन ए विकारी साड़ा, ऑप्शन बी अविकारी साड़ा, ऑप्शन सी बेस साड़ा या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकारी साड़ा। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उसे जो है विकारी शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 इगला मुद्दे कोणता विकारी साड़ा का निमुद आहे। यानी कि इनमें से कौन जो है विकारी शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन ए तरा, ऑप्शन बी दमतक, ऑप्शन सी आचकाय या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तरा। इनमें से जो है तरा जो है विकारी शब्द का एग्जाम्पल है। ध्यान देंगे विकारी साड़ा के कुछ उदाहरण तोरा, मोई, जावा, नाच, झूमुर, भादर। ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जोन साड़ा गिला गोढ़न नी बदले बा हेर फेर नी है उगिला के किना कहल जाए। ऑप्शन ए विकारी साड़ा, ऑप्शन बी अविकारी साड़ा, ऑप्शन सी बेस साड़ा या ऑप्शन डी सभे गिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अविकारी साड़ा। ध्यान देंगे जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता है उसे जो है अविकारी शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 इगला मुद्दे कोणता अविकारी साड़ा का निमुद आहे। यानी कि इनमें से कौन जो है अविकारी शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन ए मोय, ऑप्शन बी तोरा, ऑप्शन सी आचकाय या ऑप्शन डी भादर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आचकाय यानी कि अचानक। इनमें से जो है अचानक जो है अविकारी शब्द का उदाहरण है। ध्यान देंगे अविकारी साड़ा के कुछ उदाहरण आचकाय, रोसे रोसे, दमतक, दमे, आगबा, बेस, मनेक। क्वेश्चन नंबर 16 डैश साड़ा के अविकारी साड़ा कहल जाए। यानी कि कौन से शब्द को जो है अविकारी साड़ा कहा जाता है। ऑप्शन ए आंगा, ऑप्शन बी आईजी, ऑप्शन सी गुनीन या ऑप्शन डी तमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमान। यानी कि अव्यय को जो है अविकारी शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 डैश साड़ा के विकारी साड़ा कहल जाए। यानी कि कौन से शब्द को जो है विकारी शब्द कहा जाता है। ऑप्शन ए आंगा, ऑप्शन बी आईजी, ऑप्शन सी सरान या ऑप्शन डी सभे गीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभे गीला। आंगा यानी कि संज्ञा, आईजी यानी कि सर्वनाम, सरान यानी कि क्रिया और गुणीन यानी कि विशेषण। इन शब्दों को जो है विकारी शब्द कहा जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा और आपने जो है अगर ये लेक्चर पूरा देख लिया तो साड़ा से अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं लेक्चर से आएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी इसका प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और अपने सेशन को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग जो है आंगा यानी कि संज्ञा करने वाले हैं। तो आप सभी आंगा को अच्छे से पढ़ के आइएगा जिससे बनने वाले हम लोग इम्पोर्टेंट MCQ को देखने वाले हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।